अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स के साथ मैं हूं सुजैन जहान खान। मजहबी जमात की जानिब से पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद हुकूमत ने मुल्क भर में इंतशार फैलाने वालों के सवालों के साथ सख्ती से निपटने का फैसला किया है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के चेयरमैन साद रिजवी ताहाल लापता हैं। कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, जबकि आज पंजाब काबीना ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी आयद करने की मंजूरी भी दे दी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बताती हैं कि मजहबी जमात ने इस वक्त एहतजाज किया जब गजा में अमन मुआहिदे की वजह से पूरी दुनिया पाकिस्तान की तारीफ कर रही थी। पंजाब काबीना ने TLP को बैन करने के लिए अपनी जो मंजूरी है वो दे दी है और वो मंजूरी वफाकी हुकूमत को भिजवा दी गई है। नाम लें आप मज़हब का और करोड़ों रुपए की जायदादें बनाएं। आप एक पूरा जो है वो रियासत के अंदर एक अपना कोई मरकज़ क्रिएट करें, अपने अचानक से इतने पैसे आ जाएं कि इर्द गिर्द की सारी जायदादें खरीद ली जाएं और उसके पेट्रोल पंप खरीद लिए जाएं, फिर करोड़ों रुपए जो है वो बरामद भी हों। ये मेरी तो समझ से बाहर है। एक तरफ तो हुकूमत TLP के साथ निमट रही है तो दूसरी जानिब अब मौलाना फजलुर रहमान ने भी एहतजाज का इंदिया दे दिया है। कहते हैं कि पार्लियामेंट की हैसियत खत्म हो चुकी है, अब फैसले मैदान में होंगे। इस्लामाबाद हमारा इंतजार कर रहा है। अब इसकी अहमियत खत्म हो गई है। पार्लियामेंट पे 5 सीटें हैं, 10 सीटें हैं नहीं है। पार्लियामेंट की अहमियत खत्म हो चुकी है। अब ऐवान की हैसियत नहीं, अब इस मैदान की अहमियत है। यह मैदान जिंदा है तो हम जिंदा हैं। तुम जानो और तुम्हारे ऐवान जाने। एहतजाजों और इंतशारों को रोकने में मसरूफ़ अमल वफाकी हुकूमत के लिए मौलाना की तरफ से ये ऐलान खतरे की घंटी से कम नहीं। नाजरीन, मुल्क पाकिस्तान में ये सब इस वक्त हो रहा है जब हमें अपने हमसाए मुल्क अफगानिस्तान से मुसलसल दहशतगर्दी का सामना है। हुकूमत दहशतगर्दों से निमटने के लिए ऑपरेशन का फैसला कर चुकी है, जबकि सूबाई हुकूमत ऑपरेशन के हक में नहीं। ताहम राना सनाउल्लाह कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में बनने वाले नए वजीर आला मार्शल या आर्मी चीफ नहीं कि उनके कहने पर ऑपरेशन रोक दिया जाए। उनका कहना था कि बानी PTI को इस वक्त किसी शर्त के बिना पाक फौज के साथ खड़े हो जाना चाहिए। नाजरीन, TLP के एहतजाज, अफगानिस्तान के सरकशीदगी और दीगर अहम मामलात के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुहेल आफरीदी को वजीर आला KP मुंतखब कर दिया है। सुहेल आफरीदी के इंतखाब से कबल कुछ अहम सियासी रहनुमाओं का मानना था कि वो वजीर आला नहीं बन पाएंगे। हुकूमत की एहतजाज मुखालिफ पॉलिसियों का मुस्तकबिल क्या होगा? मौलाना हुकूमत के लिए कोई मुश्किल खड़ी कर पाएंगे? इस सब पर और दीगर अहम मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इत्तलात व नशरियात दानियाल चौधरी। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। आपकी हुकूमत की तरफ से बड़े दावे किए गए कि जी सुहेल आफरीदी को CM नहीं बनने देंगे, खुदकुश वजीर आजम, वजीर आला की क्या जुर्रत कि वो ऑपरेशन रुकवाए, दहशतगर्दों के सहूलतकार, लेकिन सुहेल आफरीदी साहब CM बन गए। कैसे देखते हैं आप इस सारी डेवलपमेंट को? देखिए, मैं जमात का स्पोक भी हूँ और ऐसी स्टेटमेंट तो हमने कभी नहीं दी कि उनको वज़ीर आला नहीं बनने देंगे। हमने और मैंने बड़ा कैटेगोरिकली बार बार एक चीज़ बोली कि देखें, ऐसा बंदा जो मुल्क में बहरान हो, आपके जवान शहादतें नोश कर रहे हों, हमारे अफवाज जो है बॉर्डर्स पे शहीद हो रहे हों और रोज़ 8, 9, 10 लोग शहीद हो रहे हों, फिर वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन हो अफ़गान से, और वो बजाय अपने बच्चों के, अपने मुल्क के, अपने झंडे के हक में स्टेटमेंट दे, आप स्टेटमेंट दें उन लोगों के जो आपके बच्चों को मार रहे हैं। इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। और हमने कहा कि हम ऐसे बंदे के साथ जो ये माइंडसेट रखते हैं, ये जो ऐसी सोच रखते हैं और वो बात करते हैं कि नहीं हम उनके साथ बातचीत से आगे चीज़ों को चलाएंगे, तो उनको हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और हम जिस फोरम पे भी उनकी स्टेटमेंट्स और उनकी स्पीचेस जो हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे और वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि ही इज़ अकाउंटेड फॉर। देखें, आप हमारे लिए आज सबसे बड़ा मसला क्या है कि जब ये दहशतगर्दी से हमारे बच्चे जवान जो सिर्फ़ एक जज्बा वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह और पाकिस्तान के नाम पे अपनी जान देते हैं, तो उनके वर्सा हमसे सवाल पूछते हैं। उनके बच्चे जो यतीम हैं वो हमसे सवाल पूछते हैं। उनकी बेवाएँ हमसे सवाल पूछती हैं कि जिन्होंने हमारे खामंद की जान ली, यानी शहादत जिन्होंने जिनकी वजह से उनको नोश हुई, जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, उन लोगों के साथ आपने क्या किया है? तो मुझे बताएं कि हम क्या उनको ये कह सकते हैं कि हम उनके साथ सरीना में, मैरियट में बैठकर हम उनके साथ चाय के ऊपर, खाने के ऊपर निगोशिएट कर रहे हैं? तो हम उस चीज़ को कंडेम करते हैं और बड़ी हमारी इसके ऊपर स्ट्रेट लाइन है। इट्स अ रेड लाइन एंड वी सेड इट कैटेगोरिकली मल्टीपल टाइम्स कि कोई निगोशिएशन, कोई चीज़ उन लोगों के साथ
जो हमारे मुल्क में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमलों में और हमारे बच्चों की जानें लेने में इन्वॉल्व हैं, उनके साथ नहीं होगी। जीरो टॉलरेंस। जहाँ तक अफगानिस्तान की बात है तो जी बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस। और जहाँ तक अफगानिस्तान की बात है, हम उनके साथ बात करेंगे, चीज़ों को चलाएंगे। पहले भी मफामत से हम चला रहे हैं और आगे भी कोशिश करेंगे कि मफामत से हम चला सकें। सही। आप जानते होंगे कि गंडापुर साहिब को इसीलिए हटाया गया कि वो ऑपरेशन नहीं रुकवा सके थे। अब सुहेल आफरीदी का टास्क ही यही है कि उन्होंने ऑपरेशन रुकवाने हैं। डू यू थिंक कि इनको रोकना आसान होगा, क्योंकि खान साहिब ने तो इनको टास्क ही ये दिया है? देखें, आपने कहा कि गंडापुर साहब नहीं रुकवा सके जी। पिछले 13 साल से इनकी हुकूमत है, सूबे में लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई गई हैं। गंडापुर साहब अपने इलाके में रात को जाके नहीं घूम सकते, इनके इलाके में रात को ये फिर नहीं सकते। आप पेशावर से 20 किलोमीटर बाहर निकलें तो आप उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगी। वहाँ अरबों रुपए की एम्बेजलमेंट और करप्शन हो रही है। वहाँ आपके जो कबायली साइड पे इलाके हैं, वहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन है ही नहीं। तो मतलब अगर आप मुझे बताएं कि अगर ये तमाम चीज़ें करने के बावजूद ये 13 साल से लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल नहीं कर सके, तो किस मुंह से कह रहे हैं कि आप ऑपरेशन नहीं करें? ये किस मुंह से कहेंगे कि जो लोग पाकिस्तान की सरहद के ऊपर हमला कर रहे हैं और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके साथ कोई टॉलरेंस नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, और उनका जवाब जिस तरह सख्ती से पहले दिया गया है उससे ज़्यादा सख्ती से दिया जाएगा। सही। अब आपकी जमात की मैं बात करती हूँ। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ट्रंप साहब की तारीफ की, पीटीआई वाले शायद जेलस हो रहे हैं, वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। गार्डियन ने भी आज सराह दिया नवाज शरीफ, ये मोहतरम शहबाज शरीफ साहब को। क्या कहेंगे आप इस पर? देखें, जो पीएम साहब की काविशें हैं और उनकी पूरी टीम की, कि पाकिस्तान के लिए बड़ी इज़्ज़त की एक चीज़ है कि हमें जहां वंस नो कंट्री वाज वी वर इन इंटरनेशनल आइसोलेशन, कोई हमारे डिप्लोमेटिक टाइज़ नहीं थे, हम इंटरनेशनल आइसोलेशन में चले गए थे। हमसे ईरान हो, सऊदी हो, कोई और मुल्क को बातचीत करने के लिए तैयार नहीं था। तो आज पाकिस्तान फोर फ्रंट पे खड़ा होकर मुस्लिम उलमा की बात कर रहा है। पाकिस्तान उन डायलॉग्स में एक स्टेक होल्डर है जो प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम उलमा, जो प्रोटेक्शन ऑफ गज़ा, प्रोटेक्शन ऑफ वो उन बच्चों की जिनको मारा जा रहा था। तो हम फोर फ्रंट पे खड़े होकर बात कर रहे हैं, और वो खाली अमेरिका नहीं, वो ईरान पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, चाइना सपोर्ट कर रहा है, रशिया पाकिस्तान से बात करने के लिए तैयार है। क्या नाम है, इसी तरह और जो मुस्लिम ममालिक हैं, वो सऊदी हो, वो कतर हो, तो वी आर ऑन सेम पेज विद एवरीबडी। तो ये पहली दफ़ा हुआ है कि हमने एक रिलेशनशिप के लिए दूसरे रिलेशनशिप को तबाह नहीं किया, और पाकिस्तान एज स्टेट्समैन अपना रोल प्ले कर रहे हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ शहबाज शरीफ साहब। और ये मैं आपको बात बताऊं कि ये इंसान की माथे की लकीर होती है। अल्लाह ताला ने इज़्ज़त लिखी भी थी उनके हक़ में और उनके लिए, और मेरा रब ने दे भी रहा, और पाकिस्तान को भी दे रहा है और आगे भी देता रहेगा। सही। आपने इज़्ज़त की बात की। अगर कल खान साहिब के साथ मुलाकात करवा दी जाती सीएम की, तो उनकी इज़्ज़त में इजाफा हो जाता। लेकिन सीएम साहब फरमाते हैं कि जब उन्होंने कॉल की तो शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं पूछ कर बताऊंगा। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि उन्होंने किन से पूछना था? It's a bullshit statement. There's no reality in it. और इनको क्यों कहेंगे पूछ के बताना है, या पूछ के बताएंगे? यानी कि सीएम ऑन रिकॉर्ड ये झूठ बोल रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने मुझे मुबारक दी और कहा कि पूछ के बताऊंगा। नहीं, पूछ के बताऊंगा ऐसी बातें तो मतलब ही वुड नेवर से, और ना किसी को वो है। इन्होंने मिलना है तो जेल के हुकाम के थ्रू करें। शहबाज शरीफ साहब ने तो नहीं मिलाना ना उनको। जेल का एक मैकेनिज़्म है, मेरे हल्के में आता है, मुझे पता है। आप ये प्रोटोकॉल फॉलो होता है उसमें आप मिलने का, तो प्रोटोकॉल फॉलो करें तो इनकी मुलाकात हो जाएगी। सही। तो आज इन्होंने जो चीफ जस्टिस साहब को ख़त लिखा है, डू यू थिंक कि उस ख़त के बाद इनकी मुलाकात हो जाएगी? देखें, अगर तरीक़ाकार ठीक होगा और बात ठीक होगी तो बिल्कुल मुलाकात हो जाएगी, और अगर नहीं होगा तो फिर नहीं होगी। सही। इसमें तो जेल जो अगर चीफ कोर्ट इनको अलाउ करता है या नहीं करता, मतलब जेल का मैनुअल बड़ा क्लियर है, किसको मिलना है, क्या मिलना है। इमरान खान की डिक्लेरेशन बड़ी क्लियर है, नाम अंदर से आते हैं। तो वो अगर चीज़ें उसको अलाउ करेंगे तो बिल्कुल हो मुलाकात, हमें क्या। सही। मौलाना फजलुर रहमान कुछ नाराज़ हो गए हैं, वो इस्लामाबाद आने की बातें कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? ये नाराज़गी रहेगी या मना लिया जाएगा? मौलाना साहब एक ज़ीरक सियासतदान हैं, और मैंने हमेशा कहा कि मौलाना साहब शुड बी ऑन द राइट साइड ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट।
उनका बड़ा एक पॉजिटिव रोल है। उनके हमारे बाज़ दफ़ा डिफरेंसेस होते हैं चीज़ों पे, हमारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन उनको हल करके आगे इकट्ठे चलाएंगे और इकट्ठे चलाना भी चाहिए। तो उनके डिफरेंसेस जहाँ भी होंगे या किसी चीज़ के ऊपर उनकी रिजर्वेशन होगी तो उसको हल करना चाहिए और उसको हल करेंगे भी इंशाअल्लाह। मौलाना साहब के बग़ैर जो है ना ये उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है जमहूरियत के लिए, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस सेटअप के लिए। तो मौलाना साहब को अपसेट करके हम नहीं चाहेंगे कि हम चीज़ों को इस तरह आगे चलाएं। सही, आपकी हुकूमत को कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे अब मैं बात करूं TLP की, उस पर पाबंदी लगाई जा रही है। उनके जो सरबराह हैं साद रिजवी साहब, वो अभी तक लापता है। खान साहब ने ट्वीट में जिक्र कर दिया कि 26 नवंबर 9 मई और ये जो मुरीदके का वाक़या है इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, बिल्कुल हमें पाकिस्तान में ना एक लाइन ड्रॉ हो गई है और लाइन ये है कि जो मुल्क की तामीर और तरक्की में बीच में हर्डल पैदा करेगा, जो रुकावट पैदा करेगा, उसके लिए कोई टॉलरेंस नहीं है। जो पाकिस्तान की सॉवरेंटी को सबटाज करेगा उसके लिए कोई टॉलरेंस नहीं है। कोई जत्था ये नहीं हो सकता कि अपना मुंह उठा के आ जाए और इस्लामाबाद को बंद कर दें, हमारे जवानों की जानें ले ले और फिर कहे मैं जलाऊं, घराव करो, नाफरमानी करो, सिविल नाफरमानी, बिल जलाओ, पाकिस्तान को आग लगाओ। दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेबल एनी मोर। 9 मई वॉज द लाइन दैट वॉज ड्रॉन और वो आज तक ड्रॉ हो रही है और ऐसी कोई चीज़ के लिए कोई टॉलरेंस नहीं है। किसी एक्सट्रीमिज़म, वायलेंस के लिए कोई टॉलरेंस नहीं है और वो चाहे इनकी जमात हो या कोई और जमात हो, मतलब देयर इज़ नो टॉलरेंस फॉर इट और उसको उसी तरह ही डेल्ट किया जाएगा जिस तरह किया। दूसरी बात देखें, वो जमातें जो एक्सट्रीमिज़म को सपोर्ट करती हैं, जो एक्सट्रीमिज़म को बार बार प्रोपोगेट करती हैं और लोगों को गुमराह करती हैं, दे आर नॉट पोलिटिकल फोर्सेस, दे नॉट पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनके ऊपर उनके जो इक़दाम हैं या जो चीज़ें एक्शंस हैं उनको देखकर उसके ऊपर फिर गवर्नमेंट ने फैसला किया कि अगर इनको ये इसी तरह चलेंगे तो फिर इनके ऊपर पॉलिटिकली बैन लग जाएगा। सही, आप जानते होंगे कि कल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन था और जो प्रोफेशनल ग्रुप था उसको बहुत उम्मीद थी कि अगर वो जीत जाते हैं तो 26वीं आईनी तरमीम का जो केस है वो कहीं ना कहीं उनके हक में हो जाएगा। लेकिन अब क्योंकि बाजी बिल्कुल पलट चुकी है, डू यू थिंक कि 27वीं आईनी तरमीम आएगी? देखें, कल जो है बड़ा अल्लाह ताला का बड़ा करम रहा। आई एम ए लॉयर माई सेल्फ, तो इसलिए हम सब की बड़ी काविशें, बड़ी मेहनत रही, आज़म नज़ीर ताड़ साहब की बड़ी मेहनत रही उसकी पूरी टीम के साथ, तो अल्लाह ताला ने हमें कल फ़तेह किया है। और आपको मैं बताऊं, कल की कामयाबी इस चीज़ की एक नवीद भी सुनाती है कि मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है, बेहतर होगा। मुल्क के पढ़े लिखे लोग इस चीज़ को बिलीव करते हैं कि पाकिस्तान एक सही सिमत पे है, सही लोगों के पास है और इंशाअल्लाह आगे आने वाला दिन, हर आने वाला दिन बेहतरी की तरफ जाएगा। वो लोग जो पाकिस्तान को डीरेल करना चाहते हैं, कभी कानून के ज़रिए, कभी 26वीं तरमीम को हिलाने के ज़रिए इसके मुल्क के जो पिलर्स हैं उनको खोखला करना चाहते हैं, उनको आज भी मुँह की खानी पड़ेगी और कल भी खानी पड़ेगी। जहाँ तक 27वीं तरमीम की बात है, देखें 27वीं तरमीम के ऊपर एज ऑफ राइट नाउ देयर इज़ नो वर्क गोइंग ऑन। हाँ, यहाँ तरमीमें या बिल्स या अमेंडमेंट्स के ऊपर बात हो सकती है जिसके ऊपर हुकूमत और हम बैठ कर काम कर रहे हैं, जो वक्त आने पर आपको पता चल जाएगा। लेकिन जहाँ तक 27वीं तरमीम इटसेल्फ है उसके ऊपर देयर इज़ नथिंग दैट इज़ पेंडिंग और गोइंग ऑन राइट नाउ। बतौर वकील मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि एक सीनियर सहाफ़ी ने एक खबर दी है कि आर्टिकल 200 में कुछ चेंजेस लाए जा रहे हैं और अब जो सदर साहिब हैं वो जजेस की परमिशन के बगैर जजेस का ट्रांसफ़र कर सकेंगे। देखें, कुछ अमेंडमेंट्स आ रही हैं, जैसा कानून शहादत में कुछ आ रही हैं, कुछ डेथ पेनल्टी के ऊपर, कुछ और चीज़ों के ऊपर। तो आई एम नॉट प्रिवी टू दिस एक्ट एज ऑफ राइट नाउ एग्जैक्टली कि क्या अमेंडमेंट प्रपोज हुई हैं। जब वो आएंगी कमेटी के सामने या पहले प्रपोजल आएगा तो तब आई कैन कमेंट, लेकिन उससे पहले आई एम नॉट प्रिवी टू इट। तमाम तर हीले बहानों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने KP में कामयाबी के साथ अपने नए वजीर आला का इंतखाब कर लिया है। नए बनने वाले वजीर आला KP सुहेल आफरीदी ने गुज़श्ता रोज बानी PTI से मुलाकात करने के लिए अडियाला का दौरा किया, लेकिन उनको मुलाकात नहीं करने दी गई, जिसके नतीजे में आज उन्होंने अदालत से रजू कर लिया है। वजीर आला KP मुंतखब तो हो गए हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या सुहेल आफरीदी वो तमाम काम कर पाएंगे जिनके ना करने पर अली अमीन गंडापुर को ओहदे से हटाया गया था। इस सब पर और PTI से जुड़े दीगर अहम मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख फकास। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, आपके ऊपर तो एक पूरी चार्जशीट है, आपकी जमात के ऊपर खुदकुश वजीर आज़म, वजीर आला की क्या जुर्रत के वो ऑपरेशन रुकवाए, दहशतगर्दों के सहूलतकार, अब बच्चों के हवाले नहीं करेंगे KP, PTI अस्करी विंग है कलदम TTP का। सर,
किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा? इतनी बड़ी चार्जशीट होने के बावजूद आप लोग अभी जो है केपी में आप लोगों की हुकूमत भी है, आप लोगों ने अपने सीएम भी बना लिए, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? पहले तो मुझे ये बताएं, बड़े एहतराम से आपसे पूछ रहा हूँ, ये सारी बेहुदा बातें कौन कर रहा है जो आपने सुनाई है मुझे? सर, ये जिनको आप फॉर्म 47 वाले कहते हैं, ये वो कह रहे हैं जिनमें राना सनाउल्लाह साहिब शामिल हैं, जिनमें अतात अरड़ साहिब शामिल हैं, ये सब उनकी तरफ से इल्जाम आते हैं आपके ऊपर। तो मेरे से आपने वो क्रेडिबल लोगों की बात करनी थी। एक तरफ आप मुझे बता रही है फॉर्म 47 वाले, इक्तदार दूसरी तरफ में आप सर मुझे ये कह रही इल्जाम हैं तो ये आप लोग लोग बात लगाते हैं कि जी ये फॉर्म 47 वाले, ये आप लोगों की तरफ से इल्जाम लगाए जाते हैं। वो तो कहते हैं कि जी हम चलें बिल्कुल ड्यू फिर। प्रोसेस से आए हैं। हम तो ये बिलीव करते हैं ये फॉर्म 47 वाले हैं। दैट्स व्हाई वी डोंट टेक देयर दिस नॉनसेंस सीरियसली। आई थिंक ये बेहुदा गुफ्तगू है जो लोग ये कर रहे हैं, ये फजूल बातें कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इनकी बातों में ना कोई वजन है और ना इनकी बातों के पल्ले कुछ है। व्हाटएवर दे स्पीक, व्हेनेवर दे सही स्पीक, सही तो जब लोग देखते हैं तो वैसे ही कहते हैं कि वो ठीक है, फॉरेन ने ना दिखेड़ी गल है या की पल्ले, छोड़ें इस बात को। इनकी बातों के ऊपर मेरा तो रिस्पॉन्स इन बातों पे, मतलब कोई किसी में बेशक 47 के हैं, कोई सब्सटेंस की बात करें तो मैं रिस्पॉन्ड करूँ, तो मैं की जवाब दें दसो। सही। सर बड़े आराम से इन्होंने सीएम साहब को बनने दिया, हल्फ भी उठाने दिया। पहले तो थोड़े बहाने डाले गए कि जी डेट सही नहीं है, सिग्नेचर नहीं मिल रहे, तो इस डेट को करेंगे, उसको करेंगे। किस तरह से देखते हैं सारी सूरत हाल को? ये तो बड़ी अच्छी गवर्नमेंट है जो इतना अच्छा बड़े आपके साथ ताउन कर रही है। बड़े आराम से कैसे बनने दिया? इनके हाथ में था क्या? जिस वक़्त इनकी बदमाशी फुल उरूज के ऊपर थी, फस्तायत फुल उरूज के ऊपर थी, 9 मई से लेके 8 फरवरी तक, और 8 फरवरी को जब हमने इलेक्शन जीता, ये तब कुछ नहीं कर सके केपी के अंदर, तो अब इन्होंने क्या कर लेना था? सर उस जिस वक़्त ही तरह क्या कर 26वीं सकते थे? तरमीम आई थी, कुछ 27वीं तरमीम आ जाती और पता लगता कि जी सीएम हल्फ नहीं उठा सकते, कुछ भी हो सकता था। ये ठीक है, क्रेडिट तो ले इनका आते। है ना। जो इनको नहीं, इनका क्रेडिट नहीं है। वो कहते हैं जो मजबूरी का नाम शुक्रिया। ठीक है जी, जो कुछ कर नहीं सके वो कहते हैं जी हमने करने दिया। सही। कर लें, जोर ला लें। क्या मुझे ही बताएं, आजम नजीर तारड़ साहब जो है भाई हमारे, क्या वो नहीं गए फजलुर रहमान के पास? क्या कुंडी के साथ उनकी मीटिंग्स नहीं हुई? क्या कुंडी और आजम नजीर तारड़, एहसन इकबाल की एनपी के उस एमल वली के साथ मीटिंग्स नहीं हुई? क्या इन मीटिंग्स के बाद मौलवी को आगे करके इन्होंने हमारे खिलाफ वहां पे एप्लीकेशन अदालत में नहीं दिलवाई? क्या इन्होंने कागज जमा नहीं कराए? तो अपने कैंडिडेटों के, क्या इन्होंने कैंडिडेट फाइल नहीं फील्ड नहीं किए? क्या गवर्नर कुंडी जो है उन्होंने इसको अननेसेसरी डिले नहीं किया? क्या नहीं किया इन्होंने? क्या सही। था जो ये कर सकते थे और नहीं किया? They लेकिन उस did पे all। बैरिस्टर अकील मलिक ने आइन की साइड ली। उन्होंने कहा कि जी आइन के मुताबिक जब जो सीएम इस्तीफा दे दे तो वो इस्तीफा मंजूर हो जाता है। वो तो उन्होंने आपकी साइड ही ले ली। नहीं, उसकी तो कोई हैसियत नहीं है ना उसमें मामले में। जहां आजम नजीर तारड़ बैठा हो वहां पे बैरिस्टर अकील की क्या हैसियत है? सही। जहां पे अता तारड़ बात कर रहा हो वहां अकील की क्या हैसियत है? जहां पे जाके गवर्नर पीपल्स पार्टी की तरफ से बात कर रहा हो, अकील की क्या हैसियत? मिनिस्टर ऑफ स्टेट की क्या हैसियत है? जहां पार्टी के करते धरते बात कर रहे हैं, वो किसी टनल में गया होगा, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਮੋਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕਿਸੇ ਐਂਕਰ ਨੇ ਘੇਰ ਘੂਰ ਲਿਆ ਹੋਣਾ है, तो वो नवा आदमी है, पहली बारी आया, वो भी फॉर्म 47 तो उन्हें ठोक देता होना है। सही बाद में जाके उसके कान किसी ने खींचे होंगे, कोई एक ही मारी है चबल, तो हो सकता है ऐसे हुआ हो। सही सही। सर एक और चार्जशीट लग गई है आप लोग को, इतना बड़ा आप लोगों ने कायदे आजम की तस्वीर नहीं लगाई सर, ये किस तरह से हो सकता है? और फिर एक और कहा जा रहा है कि सीएम साहब ने अपना हल्फ संभालते ही सनम जावेद साहिबा की बात कर दी, तो उनको तो उनकी प्रायोरिटी सनम जावेद तो नहीं होनी चाहिए थी। आप इस पे क्या कहेंगे? नहीं, ये बात नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि वो शरीफ आदमी तो आया और पहली दफा ऑफिस बैठा। जिस वक्त एक चीफ मिनिस्टर चला जाता है, जो दफातर होते हैं वो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में होते हैं, और उसमें कई दफा बहुत से निकम्मे लोग वहां पे मौजूद होते हैं जो शाह की उसमें बहुत आगे चले जाते हैं। तो किसी ने ऐसी हरकत की होगी, कोई ऐसी बात नहीं है। जो उससे पहले चीफ मिनिस्टर थे वो तीनों झंडों के साथ होते थे, पाकिस्तान का झंडा भी था, इस तस्वीर में भी था। ये अगर किसी वहां के केयर टेकर ने उस किस्म की नालायकी की है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसका उस बेचारे पे कोई कसूर है। वो तो पहली दफा आके दफ्तर में बैठा था। और तो सर मेरे कायदे ख्याल आजम में की जो तस्वीर थी वो कहते हैं कि तस्वीर is- नहीं थी। हाँ ठीक है, तो वो किसी केयर टेकर ने ऐसी हरकत की होगी। एंड आई डोंट थिंक इट्स फेयर टू से। हम वो पार्टी है कि जिन्होंने कायदे आजम की तस्वीर के हवाले से 2 महीने पूरे पाकिस्तान में 2 हफ्ते कैंपेन चलाई। जब इन लोगों ने कायदे आजम की तस्वीरें हटवा दी थी, याद नहीं आपको भी, जब हमने कैंपेन चलाई थी? बिल्कुल नंबर याद 1। है, नंबर 2, आपसे सुनना चाह रही थी मैं। जी 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 जी, तो वो ये किसी केयर टेकर ने ये कोई ऐसे वो कर दिया उससे, उसकी वो जरूर सरजनिश करेंगे। तो कैसे हो सकता है कि कायद की तस्वीर कैसे निकल सकती है? ऐथे और सही। वहां भी होगी, एंड आई एम श्योर कि उन्होंने उससे सीएम सरजनिश साहिब की की मुलाकात भी नहीं होने दी। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि पूछकर बताऊंगा। आप जानते हैं कि उन्होंने किनसे पूछना था और बताना था? अपने ऊपर किसी से पूछना होगा। वो कहते हैं कि अपने प्राइवेट महफिलों में, कॉरिडोर्स में एस्टैब्लिशमेंट का नाम लेते हैं, उनसे पूछना होगा, या अपनी भतीजी से पूछना होगा, इसलिए कि पंजाब में उनकी हुकूमत है। तो ये रांदे उत्ते तो काफी सारी चीज़ां ने ना।
सही। किसी से भी पूछना होगा, बट इसमें एक चीज सामने आती है, पूछना चाहिए कोलंबी कि भाई मेरे पल्ले कुछ नहीं थे हमारे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही। तो आप लोग ये मानते हैं कि इनके पल्ले कुछ नहीं है, जिनके पल्ले कुछ है उनके खिलाफ आप लोग ट्वीट नहीं कर नहीं, मैं देते ये हैं? नहीं मानता, मैं ये नहीं, मैं देखें इसमें ये इट वेरीज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। सही। जहां इन्होंने रेलेवेंट होना होता है वहां ये अपने जो है उधर तरले करकुर की रेलेवेंट हो जाते हैं, जो काम इन्हें कराना होता है ये वहां रेलेवेंट हो जाते हैं। पुराने सियासी है ना इस किस्म के, फिर 47 के हैं, चीजों को कवर करते हैं। तो ये दोनों सूरतों में ही इनके लिए जो है वो बड़ी ही बेतौकीरी है सही। सर अभी वजीर आजम के मनसब की। सही, अगर अभी मैं बात करूं कि सीएम साहिब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया है, तो डू यू थिंक कि कोर्ट से आपको रिलीफ मिलेगा या कोर्ट एक परमिशन दे देगा और आप लोग जाके मुलाकात कर आएंगे? क्योंकि पहले भी बहुत ज़्यादा परमिशन ली जाती हैं कोर्ट से, लेकिन वो अडियाला में जो एक SHO हैं या जो अडियाला के जेल में जो सुप्रिटेंडेंट हैं उनके पास इतने इख्तियारात हैं कि वो हाई कोर्ट की जो मुलाकात की एक एप्लीकेशन होती है वो उसको भी हवा में उड़ा देते हैं। पहले अल्लाह ताला की जात, और इन हालात में अल्लाह ताला की जात के बाद सबसे ऊपर अल्लाह ताला की जात है। पहले उम्मीद उससे, दुआ उससे, तवक्को उससे, मांगते उससे। उसके बाद जो कुछ हमारे साथ इस मुल्क में हो रहा है, हम अदालतों की तरफ ही जा सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टी है कोई, हम कोई रोग एलिमेंट्स नहीं है। हम कानून के भाव में रहते हुए हदूद व कवायद, आइन और कानून के मुताबिक अदालतें हमारे पास रास्ता है। और क्या रास्ता है? ये पुरअमन आईनी एहतजाज करे वो भी इन्हों वारिस नहीं है। अगर असी अदालत चले जाइए वो भी इन्हों वारिस नहीं है। की है वारिस की? मुल्क छोड़ देइए, चले जाइए समंदर जा होते मारिए, अफगानिस्तान चले जाइए, की करिए? ये क्या बचाते? अदालतों को भी ये नहीं मानते हैं, एहतजाज भी आईनी को ये नहीं मानते। ये क्या चाहते हैं कि सारे बंदे बस मूंगे पैरे हो जाए ते सुनिया उजड़ गलियां ते मिर्जा यार फिरे। मिर्जा यार ने फिरना कोई नहीं, मिर्जा यार नूं खले पैने ने अवाम तो। सही। लेकिन आज जो अफगानिस्तान की सूरत हाल को लेकर जो बैठक हुई उसमें आज आपकी जमात नहीं थी, फिर हुकूमत को ये कहने का मौका मिल जाता है कि जी जाफर एक्सप्रेस के टाइम पे भी ये लोग नहीं आए, पहलगाम के टाइम पे भी ये नहीं आए, अब जो आज बैठक हुई उसमें भी ये नहीं आए। तो सर अगर आप लोग वो बैठक अटेंड कर लें तो आप लोगों की उसमें एक ये जो विजन है ये वहाँ पे आप बैठक अटेंड देखें बैठक क्या पंजाब का बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ है? नहीं। क्या सिंध का है? नहीं। हाँ, केपी ये का। दोनों मामे बने हुए हैं इस वक्त, पंजाब वाले और सिंध वाले। अगर कहीं नुकसान हो रहा है तो वो बलूचिस्तान में, तो या हो रहा है केपी में, और केपी में सबसे ज्यादा हो रहा है। यहाँ की मईशत, यहाँ के लोगों का लाइवलीहुड, यहाँ के लोगों का लेकिन सर वो कारोबार, हुकूमत आपके बच्चे, खाते में डाल औरतें। रही है। हाँ तो ना हमारे खाते में नहीं डाल सकते ना। बॉर्डर किसकी जिम्मेदारी है? सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। क्या बच्चों वाली बात करते हैं ये लोग? ये जो बॉर्डर की सिक्योरिटी है फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है या ये सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है? वहां पे क्या पुलिस खड़ी है या इनकी फोर्सेस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस खड़ी हैं? क्या फेडरल गवर्नमेंट के नीचे है? यानी आप अभी भी बात कहते ये हैं नहीं कि है। मुज़ाकरात बेहतर है ऑपरेशन से मैं बेहतर ये है कि कहता हूँ, मुज़ाकरात कर लें। इमरान खान साहब ये कहते हैं, इमरान खान साहब ये कहते हैं, तहरीक इंसाफ का ये स्टांस है। वो कहते हैं कि एक बारी अमन नूं वो दियो, मौका दे लो, कोशिश तो कर लो। जरगा एक बारी देखें, अली अमीन ने जो जरगा बनाया था, TOR भेजे, इन्होंने इजाजत नहीं दी। चलो हमने कहा महमूद खान, इमरान खान ने कहा महमूद खान चकजई को ले जाओ, उनको वो आपने नहीं जाने दिया। यार मौका तो दो। और दूसरी बात, जो हमारे बच्चों का दुश्मन है हमारा दुश्मन है। जो मेरे बच्चों को मारेगा वो हमारा दुश्मन है। सर अब हम उसके दुश्मन। इश्के और इमरान याद की बात रखिएगा, करें, खान जो साहब की आदमी बात करें, जो उनकी आदमी जो रिहाई है, के जो लिए जो क्या जो होगा? जो लोग जो है, जी। जो लोग जो है मेरे पाक फौज के, खान कहता है फौज भी मेरी है, उसके सिपाहियों की मैयतों की भरते करेंगे, वो मेरे दुश्मन है। मगर क्या इस दुश्मनी को मैंने किस तरीके से डील करना है, खान वो बात करता है। ये नहीं कहे मैं तो कभी नहीं कहूंगा कि भाई वो ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ करे या मेरे बच्चों की, तो मेरा वो सज्जन है। सर अब मुझे मगर मैं बताइएगा कितनी दुश्मनी। जी, इश्के इमरान में मुब्तला सीएम साहिब खान साहब की रिहाई के लिए क्या करेंगे? देखें, लेट हिम फिगर इट आउट। खान ने उसको ये पगड़ी जो है, खान ने उसके अली अमीन के सर से उठा के रखी है सुहेल अफरीदी के सर पे। ही मस्ट हैव सम काइंड ऑफ अ स्ट्रेटजी। लेट हिम शेयर दैट विद अस, रादर के हम उसकी जगह पे कोई पार्टी स्टेटमेंट दे, वो मुनासिब नहीं है। उसको बैठने दे, उसको खान से मिलने दें। 4.5 करोड़ की आवाम का वो नुमाइंदा है। इंट्रा ट्रेड इश्यूज हैं, पंजाब ने पाबंदी लगाई हुई है, गंदम आटा यहाँ पे महंगा होता जा रहा है। वहां पे हमारे NFC अवार्ड्स के इश्यूज हैं, माइग्रेंट्स के इशू हैं, अफगान माइग्रेशन का इशू, बहुत सारे इश्यूज हैं जो सिर्फ KP के एक्सक्लूसिव है। और आप उधर के कबायली नुमाइंदे को एक 4 करोड़ के चीफ मिनिस्टर हो, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਅਡਿਆਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। पहले ਤੁਸੀਂ अली अमीन खान को, जो अपना चीफ मिनिस्टर था KP का, अपने कबीले का सरदार था, अपने इलाके का, आप उसको वहां जलील करते रहे। वो सब गाड़ी से उतर के सिपाहियों को धक्के मारता हुआ उसको जाना पड़ता था एज अ चीफ मिनिस्टर।
तो यार बेतवकीली तो आप कर रहे हैं अपने जिम्मेदारान की, और फिर आप तवक्को करते हैं कि उनके साथ आप ये करेंगे, वो आपके साथ बैठेंगे और बैठ के बात करेंगे। आप पागल तो नहीं है कहीं? ठीक है सर, अब थोड़ा सा मैं ये जो पॉलिटिकल सियासत है ये सुप्रीम कोर्ट की, इस पे बात करूंगी कि अभी रिसेंटली कल इलेक्शन था सुप्रीम कोर्ट बार का, उसमें केपी से जो एक जिनको सपोर्ट थी पीटीआई की, कह सकते हैं कि उनको सपोर्ट थी तौफीक आसिफ साहब, और वो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ भी थे, और इस सिलेक्शन ने 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर एक बहुत गहरा असर डालना था, वो केपी से जीत नहीं सके। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? तो मैं ये समझता हूँ कि इस पे डिस्कशन हो रही है कि वहां पे क्या देखें, वुकला की पॉलिटिक्स अपनी एक तरीकाकार रखती है, और जो पॉलिटिकल जो है वो एक और तरीकेकार है। इसमें आईएलएफ को जवाबदेह होना पड़ेगा कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों ग्रुपिंग नहीं हो सकी, कैसे ग्रुपिंग नहीं हो सकी, किसको पार्टी ने इलेक्शन का जिम्मेदार बनाया था। इस पे कल से बहस चल रही है और इंशाल्लाह विल बिल्कुल सर, क्विकली आपका आंसर जानना चाहूंगी। कुछ लोगों ने दावे किए थे कि हुकूमत नहीं बनेगी, क्या कहेंगे उनके बारे में? हुकूमत तो बन गई। मैं उन्हें कहूंगा कि कुछ शर्म करो, कुछ हया करो, नालायको। मसखरों की तरह बैठ जाते हो टीवी के ऊपर और वो जो है प्रोडिक्शंस देने लग जाते हो, और ये शायद करते हो इशू के जी मुझे शायद एस्टेब्लिशमेंट ने रात को मेरे कान में ये कह दिया है कि मैं ऐसे कर दूंगा। वो फयाजुल हसन चौहान था, वो देखे वो जो कुरान उठा उठा के खान के लिए भी वो देता था किस्में, कुरान के ऊपर हाथ रख के, याद है वीडियो शीडियो बनाता था। फिर गिरफ्तार डिफेक्शन से पहले वो किस तरह पुलिस के गिरफ्तार हुआ। दूसरा वो एक और एंकर है जिसके साथ तो टैग हो गया है कि जी ये तो सिर्फ इसी काम के लिए रखा हुआ है। 2-3 लोग हैं, इन्होंने अपना मजाक उड़ाया है। लोग इनका चेहरा देखना पसंद नहीं करते, लोग इनकी बातें मुंह से भी निकलती नहीं है, तो लोग कहते हैं कि ये मस्खरे जो है ये क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि हमने इनको क्या कहना है, अल्लाह ताला ने इंसाफ कर दिया है। अब इनमें कोई थोड़ी सी भी रत्ती सी भी शर्म या हया हो, तो अगर कोई ऐसे साफी थे जो इस किस्म की खबरें दे रहे थे, उनको साफ छोड़ देनी चाहिए। और अगर ऐसे कोई बेरोजगार सियासतदान थे जो इस किस्म की प्रोडिक्शन दे रहे थे, तो उन्होंने कहो जाओ ये काम छोड़ो तो मोचियाना काम शुरू कर लो जाके। 26वीं आईनी तरमीम का मामला ज़ेरे समात है। तरमीम की आईनी हैसियत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात के बाद 27वीं आईनी तरमीम की बातगश्त भी एक बार फिर जारी है। इन तमाम आईनी मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हसनात मलिक और हसन अयूब। बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। हसन साहब, आपकी परमिशन से हसनात साहब से पहले सवाल कर लेती हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट से बड़ी एक बार का जो इलेक्शन था, बड़ी उम्मीदें थी कि जी अगर एक खास ग्रुप जीत जाएगा तो 26वीं तरमीम जो है उसके ऊपर कोई नज़रसानी हो जाएगी या रिवर्स हो जाएगी, लेकिन वो ग्रुप तो हार गया। अब क्या कहेंगे आप इस पर, 27वीं तरमीम होगी? देखें, यकीनन ये हुकूमत के लिए बड़ा एक कामयाबी है बड़ी, क्योंकि ये एक टेम्पो इसी तरह बन रहा था कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन प्रोफेशनल ग्रुप जीतता है तो फिर उसके बाद 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ जो है वो एक मूवमेंट बनाई जाएगी, वकला को मुतहरिक किया जाएगा। बार कौंसिल के इलेक्शन बड़े अहम हैं 1 नवंबर को। असल तो वो इलेक्शन है, ये तो रिहर्सल है। 5 साल के लिए बार कौंसिल का नुमाइंदा मुंतखब होता है और उसमें यंग वकील भी वोट देता है। लेकिन हुकूमत कहें, और सारा क्रेडिट मैं तो लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर तड़ड़ को देता हूँ कि उन्होंने इस पूरे यानी 2 मुश्किल जो इलेक्शन थे सुप्रीम कोर्ट बार के, ये उन्होंने जितवाए हैं एहसन बून ने, और उनका ग्रुप जिस तरीके से ऑर्गेनाइज है और जिस तरीके से, हालांकि अगर हुकूमत की बात है तो बी फेयर देखा जाए तो केपी गवर्नमेंट पीटीआई के पास भी थी, तो क्यों नहीं वहाँ 5 वोट सिर्फ डीआई खान में जो वो प्रोफेशनल ग्रुप के कैंडिडेट तौफीक आसिफ को मिले हैं, बन्नू से वो आ रहे हैं, हर जगह वो केपी से सारे स्टेशन आ रहे हैं 5। तो ये मेरा ख्याल है कि जो असल मामला है वो ये है कि आप जो एक तरफ नारा था वेलफेयर का, तो यहाँ जो एवरेज सुप्रीम कोर्ट में जो एक प्रैक्टिसिंग वकील की एज है वो 50 साल, तो ये ज़्यादा एक वेलफेयर की तरफ वकला ने तवज्जो दी कि कौन हमारे जो वेलफेयर के प्रोजेक्ट हैं उनको आगे लेके जाएगा, और इस चीज़ को रखा गया। तो बाकी सर क्यों हिला रहे हैं आप? क्या अच्छा पहले सवाल तो कर लूं मैं आपसे। ये जो वकला है ना, जो इनके लीडर्स होते हैं, अब कौन सा लीडर कितना टाइम दे रहा है वकला को, आप खुद वकील हैं, आपको मालूम है कौन कितना एक्टिव है, कौन जो है रिस्पॉन्ड कर रहा है, कौन यानी उनके जो है ना मरने जीने पे पहुंच रहा है। ठीक है, खाली अडियाला के चांसलर की ज़ियारत करने से आप वकील तो बन सकते हैं, लेकिन वकील रहनुमा नहीं बन सकते। आपने बेसिकली अपनी कम्युनिटी को सर्व करना है, वो कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं। एहसन भून साहब हो जाएं, आज़म नज़ीर तारड़ साहब हो जाएं, या बाकी इनके ग्रुप के लोग हैं, तो ये एक्टिव है ज़्यादा, ये अवेलेबल है, एक्सेसिबल है पूरे मुल्क में। अच्छा, नाम से पुकारते हैं वकला को, ये उनसे राब्ते में है।
अब देखें ना, वो हामिद खान साहब जो हैं वो बड़े सीनियर हैं, लेकिन अब हामिद खान साहब का पहले मुकाबला होता था आसमा जहांगीर साहिबा से। अब ये प्रोफेशनल ग्रुप की बात तो कर रहे हैं, लेकिन सिंपल अगर बात करें, सिंपलीफाई करके, हामिद खान वर्सेस आजम नज़ीर तारड़ एन प्लस एहसन बोन साहब, क्योंकि आजम नज़ीर तारड़ रिप्रेजेंट करते हैं मुस्लिम लीग नवाज को और एहसन बोन साहब जो है वो पीपल्स पार्टी को। तो ये बेसिकली पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, वैसे भी थोड़ा सा फर्क होता है वुकलाओं के अंदर, लेकिन इस वर्सेस पीटीआई यानी इंसाफ लायर फोरम सारा उनके साथ था, तो हार गया ना, और अच्छे तरीके से हारा। एक सवाल आप दोनों से मैं पूछती हूँ, हसनात साहब आप जवाब मुझे पहले दे दें, क्या वुकला बराए फरोख्त हैं? ये एक इल्ज़ाम लग रहा है कि प्लॉट दे दिए और उसके बदले में जो है वोट मिल गए, जीत गए। देखें, एक हकीकत है कि कम्युनिटी चाहे साफियों की है चाहे वुकला की है, वो हमेशा वोट अपनी ज़ाती तल्लुकात की बेस पे देते हैं, कैंडिडेट को देख के देते हैं, और ये चीज़ एस्टेब्लिश है। अब 16 इलेक्शन हुई हैं जब 2010 से लेके अब तक सुप्रीम कोर्ट बार के, 13 जीते हैं इंडिपेंडेंट ग्रुप ने, 3 इलेक्शन टोटल जो है वो प्रोफेशनल ग्रुप जीता है, और उसमें भी 2 जो थे वो कैंडिडेट इतने स्ट्रांग थे, उन्होंने कैंपेन बड़ी अच्छी की थी, आबिद जुबैरी और अमान अल्लाह कनवानी और रशीद रिजवी रिपीट कर रहे थे, इसके अलावा सारे इलेक्शन वो आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि वुकला की जो बात है वो ये जो बात है इस बात यानी ठीक है। एक तो ये है कि जिस तरीके से एनरोलमेंट में उनका रोल है, अभी 10 महीनों में 457 जो वो नया वोटर बना है, तो जहरी बात है, चाहे वसाफियों में कोई प्रेस क्लब का कोई मेंबरशिप दे, चाहे एनरोल करे, तो पहला वोट तो हमें उसी को ही देते हैं कि हमें एनरोल कर। 26वीं आईनी तरमीम भी इस वक्त ज़ेर समात है, बहुत उम्मीदें थी इस इलेक्शन से, अब इलेक्शन हो गया और इंडिपेंडेंट ग्रुप जीत गया, जो कि एक हुकूमत की सपोर्ट कहते हैं कि उनको है। 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर अब जो नज़रसानी हो रही है या जो डिस्कशन हो रही है, वो क्या फ्रूटलेस जाएगी, कोई उसका फ़ायदा नहीं होगा? देखें, एक तो ये है कि 26वीं तरमीम का केस कौन सुनेगा, ये असल मामला है, ये अभी तक और हुकूमत के पास बहुत कार्ड हैं, और जो इस वक्त हुकूमत ने अदलिया को बाई लेजिस्लेशन भी मैनेज किया और बाई मैनेजमेंट भी उसकी, जो ऐसे जो एग्जेक्टिव माइंडेड जजेस थे उनको ड्राइविंग सीट पे ऐसे लेके आए कि वो जो एग्जेक्टिव का इन्फ्लुएंस है जुडिशरी पे, वो इस चीज़ को इशू ही नहीं समझते। तो 26वीं आईनी तरमीम बज़ाहिर ये लग रहा है कि अब जो है वो ज़ाहिरी बात है, जो बेनिफिशरी हैं उनको एक यानी इस रिजल्ट से एक तकवीयत मिलेगी कि देखें वकला ने 26वीं तरमीम को, एक उनकी सोच होगी कि जी रिजेक्ट किया, अगर उसको प्रेफरेंस देते तो वोट देते, बात तो ठीक है। सही है। हसन से ही सवाल करती हूँ, कल सीएम साहब बन गए, वो सीएम साहब ने तो बनना था, आपने प्रेडिक्शन की थी नहीं बन सकते, अब उनको मुलाकात नहीं करने दी। मैंने कहा था मैं सीएम खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब के हवाले से चैनी चैन लिख रहा हूँ, रवि चैनी लिख रहा है, तो मैं आज भी कायम हूँ, आज भी कायम। वो यूं है, वो जब चाहें जिस वक्त चाहें, अगर वो देखिए मेरी तो दुआ थी कि अल्लाह करे कि वो एक बेहतर जो है चीफ एग्जीक्यूटिव साबित हो अपने सूबे के लिए, लेकिन आज उन्होंने किया क्या, आज खैबर पख्तूनख्वा की जो नुमाइंदगी की है वो सिंध के बंदे ने की है, और अदम एतमाद डिस्ट्रस्ट शो किया है सुहेल आफरीदी ने पूरी असेंबली जिसने उनको मुंतखब किया है ऐसा चीफ मिनिस्टर, एक शख्स को भी अपने नुमाइंदे के तौर पर बनाकर उन्होंने नहीं भेजा, और जो शख्स ना एमएनए है ना एमपी है, साबिक एडवाइजर है फाइनेंस का जिसका ताल्लुक सिंध से है, मुजम्मिल असलम, उसको भेज दिया जनाब इस हाई पावर मीटिंग के अंदर, जिसके अंदर जो अफगान रेफ्यूजीज की रिपेट्रिएशन का मामला चल रहा था। ठीक है, मतलब कोई इससे बड़ी तौहीन कर सकता है असेंबली की, कोई इससे बड़ी तौहीन कर सकता है खैबर पख्तूनख्वा की? इधर से भी सीरियसनेस नजर नहीं आ रही। अगर कल सुहेल अफरीदी मुलाकात कर लेते और हसन भाई की ख्वाहिश थी, छोड़े, मैं कह रहा हूं ख्वाहिश थी कि है या नहीं है, देखें बात खैबर पख्तूनख्वा के जिस असेंबली ने उनको इंतखाब किया है उसमें से एक बंदा भी ऐसा नहीं है जो इसको रिप्रेजेंट कर सकता वहां पर। ये बात वो डिसऑनेस्टी करेंगे, चल करें। देखिए अगर कल मुलाकात हो जाती ना, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने फोन किया, उन्होंने कहा पूछ के बताऊंगा, चाहे जो भी पूछ के भी जिनसे भी पूछना था, वो अगर मुलाकात हो जाती एक अच्छा जस्टर जाता, फिर और बात। अब सीधी बात है जी, ग्रीवेंस हैं पीटीआई के। वैसे हसनात से मुलाकात क्यों होने थे, इतनी डेंजरस ट्वीट्स आती हैं मुलाकात के बाद, ये एक ऐसे डेंजरस स्पीच आ जाती तो क्या हो जाता? चीफ मिनिस्टर तो ट्वीट नहीं ना करेगा कि वो ये स्पीच कर देगा ना, स्पीच करे, लेकिन मेरा ख्याल है कि देखें एंगेज करना चाहिए। अफगानिस्तान के हवाले से एक पॉपुलर जमात है पीटीआई, उनको वो जो भी पॉलिसी बनानी है उनको ऑन बोर्ड रखना चाहिए। वैसे भी अब देखें ना, इवन जो हुकूमती हमायती जो खैबर पख्तूनख्वा में लोग हैं
उन्होंने भी किसी ने भी कोई हुकूमत के जो पॉलिसी है उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। साथ या तो कोई बंदा शिरकत ना करता केपीके की तरफ से, बात ये मैं पूछ रहा हूं, या तो शिरकत जिसने की, शिरकत की है ना जी, शिरकत की है, मुजम्मिल असलम ने की है, जो इसका ताल्लुक सिंध से है। मैं क्वेश्चन ये कर रहा हूं कि जो अपनी जगह जिस शख्स को भेजा उसका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से नहीं है, वो असेंबली का रुकन नहीं है, और उस शख्स को भेज रहे हैं। इमरान खान ने इतनी ऑफर दी कि मुझे पैरोल पे रिहा करें। हाँ वैसे हसन ये तो पैरोल वाली बात तो बिल्कुल एप्लीकेशन दी उन्होंने नहीं, वो मतलब अच्छा पिछली मरतबा इमरान खान साहब ने क्या कहा, कहते हैं जी कि मुझे पैरोल पर रिहा करें, जब पीटीआई वाले कह रहे थे कि पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती में शिरकत करनी है। भाई पार्लिमानी कमेटी में पार्लिमान के अरकान शरीक होते हैं, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली या सेनेट। खान साहब तो इस वक्त काउंसलर नहीं बन सकते, नाअहल हो चुके हैं, सही है, ठीक है, तो खान साहब किस तरह शिरकत कर सकते थे पार्लिमानी कमेटी में, और पैरोल की जो है एप्लीकेशन नहीं दी। आप खुद वकील हैं, दरखास्त देते नहीं है, मुझे रिहा कर दें। इमरान खान साहब की तरफ दरखास्त देना को देखें किस तरह से 16 तारीख को उनका केस लगा था, जज साहब ने कहा मैं जोहराने पे जा रहा हूं, दरखास्तों की क्या हैसियत रहे। हम लोग अडियाला के बाहर पेपर लेके खड़े होते हैं, ये देखें जी हाई कोर्ट ने हमें इजाजत दी है खान से मिलने की, उसको हवा में उड़ा दिया जाता है। मतलब देखें ऑपोजिशन लीडर को ऐसे चुप बिठा लेते हैं अपने पास, तो ये अगर ऐसा इंसाफ है तो क्या ही बात है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाजरीन प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।